आज के इस वीडियो में आपको वो सीख सीखने को मिलेगी जो सच में आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप जिंदगी की वो सीख सीखेंगे जो सफल बनने में आपके बहुत काम आएगी। ये सीख हमें रावण के वध से जुड़ा हुआ मिल रहा है। पहली बात हमें ये जानना चाहिए कि रावण का वध क्यों हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता ही है। जी हाँ, आपको पता है, पर जो मैं आपको बताऊंगी वो अलग है। वो इसका मर्म है, वो इसकी सीख है। रावण एक विद्वान ब्राह्मण था, पर काम तो उसने नीचता वाले ही किए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपकी शानो शौकत आपको झूठी शान मान प्रतिष्ठा तो दिला सकती है, पर तुच्छ ही रहेंगे लोगों की नजर में। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुराइयों से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपनी बुराइयों को जला दें रावण के पुतले की तरह, तो हमें वो सब हासिल होगा जो सच में आपको शिखर सफलता तक ले जाएगा। हमारी बुराइयां कोई भी हो सकती हैं, आलस, नींद, माँ बाप का अपमान, नशा, कुछ भी। उन सब को आज ही खत्म कर दीजिए, उनका दहन कर दीजिए। फिर देखिए आप क्या से क्या बन जाएंगे। आप रावण से राम बनना चाहते हैं तो कर्म भी वैसा ही करना पड़ेगा। हर किसी के अंदर रावण है, बस हमें उस रावण को जलाना है। पुतले का रावण जलाकर कुछ नहीं मिलेगा। अपने अंदर के शैतान रावण को मिटाओ और अच्छाई की ओर बढ़ो। दूसरी सीख जो हमें सिखाती है कि त्याग ही सफलता का मार्ग है। यदि राम जी ने अपनी माँ की बात सुनकर राजमहल छोड़ दिया तो ये उनका त्याग था। उनके इस त्याग ने उन्हें महान पुरुषोत्तम राम बना दिया, जिनकी हम आज भी पूजा करते हैं। उनके त्याग ने लोगों के लिए सीख छोड़ दिया। वो चाहते तो राजमहल राजसी सुख छोड़कर न जाते, आपकी तरह अपने माँ पिता से लड़ाई करते। पर यही तो अंतर है एक साधारण इंसान और भगवान राम में। इससे ये सीख मिलती है कि त्याग सफलता का मार्ग है। अब आपको सफल होने के लिए क्या त्यागना है आपको अच्छे से पता होगा, तो उसका ही त्याग करिए और जिंदगी में कुछ करिए, अपना नाम रोशन करिए। रावण के अंत से हमें तीसरी सीख जो मिलती है, यदि आप वो अपनी जिंदगी में उतार लिए तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, सफलता के शिखर पर चढ़ते ही जाएंगे। जब रावण को भगवान राम ने मार दिया और वो जमीन पर पड़ा था, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण से 3 सीख सीख कर आओ। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं इस दुराचारी रावण से क्या सीखूंगा भैया। तब राम जी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, पर रावण के 2 रूप हैं, एक अत्याचारी और दूसरा विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी। उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसलिए वो दुराचारी बन गया। तब लक्ष्मण जी राम जी की बात सुनकर रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आते हैं और राम जी से कहते हैं कि उसने तो मुझे कुछ सीख नहीं दी। तब राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, ज्ञान सीखने के लिए चरणों में झुकना पड़ता है, किसी के सिर पर नहीं बैठा जाता। फिर ये सुनकर लक्ष्मण फिर जाते हैं और अब वो रावण के पैरों के पास बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर रावण से कहते हैं कि मुझे अपने जीवन की 3 सीख सिखा दो। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि यदि हमें सीखना है तो झुकना पहले सीखना होगा, क्योंकि यदि आपको ये लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। सब में कुछ न कुछ कमी रहती ही है।
और फिर रावण ने जो 3 सीख दी आप उससे भी जान लीजिए। रावण ने पहली सीख दी लक्ष्मण को कि शुभ काम पहले करो और जो खराब काम हो उसे टाल देना चाहिए, यानी कि हमें अच्छे कार्य को पहले कर लेना चाहिए और जो अशुभ कार्य है उसे जितना टाल दिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। और ये सीख मैंने अपनी जिंदगी से सीखी। तो रावण की जिंदगी से सीखी हुई ये सीख हमें भी सीखनी चाहिए। हमें अपने अच्छे कार्य को पहले कर लेना चाहिए और जो हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध, किसी से बदले की भावना है इसे बाद में टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी में ही हमारी भलाई है। हमें कल करके टालना नहीं चाहिए अच्छे कार्य को और बुरा काम टालते रहना चाहिए। और दूसरी सीख जो रावण ने दी कि अपनी रहस्यमयी बात किसी से मत बताओ। मैंने अपने मृत्यु का रहस्य विभीषण से बता दिया था और ये मेरे अंत का कारण बना। तो ये सीख हमें ये भी सिखाती है कि हमें किसी से अपनी बात, कुछ ऐसी बातें जो बताने योग्य नहीं है, नहीं बताना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। और तीसरी सीख, कभी किसी को खुद से कमजोर मत समझो। जो गलती मैंने की, मैंने साधारण मनुष्य को खुद से कमजोर समझा और एक साधारण मनुष्य के रूप में ही राम ने मेरा वध किया। तो ये सीख हमें भी सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उन चीजों पर अमल करना चाहिए। अगर आपने इन सीखों को सीख लिया तो आपकी लाइफ में आप इतने आगे जाएंगे जितना आपने सोचा होगा। तो इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करो और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।